बात करेंगे कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े, तफरके में ना पड़े। आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामी मुमल्लिक डॉक्टर जाकिर हुसैन नायक की फैसलाबाद आमद। पुलिस लाइन्स में नमाज जुमा की अदायगी की। जामिया सेल्फिया हाजीआबाद में असातिज़ा और तलबा से खिताब किया। बोले कि तबीब बनना चाहता था, रूहानी डॉक्टर बन गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक की पहली बार फैसलाबाद आमद। बेटे फारूक नाइक के हमरा पुलिस लाइन्स में नमाज जुमा अदा की। सीपीओ कामरान आदिल, काशिफ नवाज रंधावा, लीगी रहनुमा मियां ताहिर जमील भी मौजूद थे। डॉक्टर जाकिर नाइक जामिया सल्फिया हाजीआबाद भी गए। जामिया के असातिज़ा और तलबा ने भरपूर इस्तकबाल किया। मोहतमिम जामिया सल्फिया प्रोफेसर यासीन ने डॉक्टर जाकिर नाइक को लाइब्रेरी का दौरा कराया। इज्तिमा से खिताब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, फैसलाबाद के बारे में बहुत सुना था, आज देख भी लिया। खुशी हुई कि जामिया सल्फिया में मौजूद हूँ। जामिया सल्फिया की लाइब्रेरी इल्म का जखीरा है, तहकीक करनी चाहिए। अल्लाह की किताब की तरफ दावत दो, तमाम झगड़े खत्म हो जाएंगे। दाई होना हर मुसलमान पर फर्ज है। दाई का पेशा सबसे बेहतरीन है। ये पेशा दाई का सबसे बेहतरीन पेशा है और इससे बेहतर पेशा कोई है ही नहीं। तो जामिया सल्फिया में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आया, आपकी लाइब्रेरी देखा कि माशाअल्लाह इल्म का जखीरा आपके पास है। इंसान खसारे में है, सिर्फ वो लोग जिनके पास ये चार चीजें, ईमान, नंबर 2 अमल सालिहात, अच्छे अमाल, नंबर 3 वतवासो बिल हक, हक की तरफ बुलाना, दावत देना, इस्लाह करना, और वतवासो बिल सब की तरफ बुलाना। आप बहुत अच्छे मुसलमान होंगे, 5 टाइम नमाज पढ़ते होंगे, रोज़ा रखते होंगे, हज गए होंगे, ज़कात देते होंगे, लेकिन अगर आप दावा नहीं करेंगे तो सूरह अल असर के मुताबिक आप जन्नत नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला आपको माफ़ करना चाहता है और जन्नत में डालना चाहता है, वो अल्लाह की मर्जी। लेकिन आम तौर पे सूरह अल असर के हिसाब से दावा करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। डॉक्टर जाकिर नाइक की जामिया सल्फिया आमद पर असातिज़ा और तलबा पुरजोश नजर आए। कैमरा टीम अब्दुल रहमान, मोहम्मद मुअज़्ज़म, इशफाक बुखारी के हमरा, अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। कायद जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का 27वीं आईनी तरमीम के मज़ाहमत का ऐलान। किसी भी कौमी हुकूमत के क़याम की तजवीज़ से ला इल्मी का इजहार। नए चीफ जस्टिस को कौम के लिए इंसाफ दिलाने के लिए अल्लाह से दुआ भी कर दी। कहते हैं हमें 26वें आईनी तरमीम पास कराने में कामयाबियां मिली हैं। देखते हैं चिन्योट से बाबर मुनीर की रिपोर्ट। कायद जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने चिन्योट के इलाके चनाब नगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम में हमें कामयाबी मिली है। 27वीं आईनी तरमीम की मज़ाहमत करेंगे। शेख रशीद ने हमारे बारे में अच्छी बातें की हैं, हम भी उनके बारे अच्छी बातें करेंगे। नहीं आ सकेगी, इंशाल्लाह भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है, बात पर तबसरा नहीं कर सकता। उन्होंने अच्छी बातें हमारे बारे में की है तो हम भी अच्छी बात करें। सरबराह JUI का मजीद कहना था कि मैंने तरमीम के मुजवजा ड्राफ्ट से 4 शिकें खत्म करवाई, अपनी 5 शिकें शामिल करवाई। हमने आईनी सुकम पर काम किया। 26वीं तरमीम से आईनी बुरान पैदा नहीं होगा। मुझे कौमी हुकूमत की किसी तजवीज़ का इल्म नहीं। आप देखें 56 क्लॉजेस थी इस तरमीम की और हम उनको 22 पे ले आए और 22 के बाद फिर हमने अपने 5 क्लॉजेस और मिलाए तो 27 हो गए। तो आप उससे खुद अंदाजा लगाएं कि इस जो असल ड्राफ्ट था और फिर जो फाइनल हुआ तो इसमें हमें क्या कामयाबियां मिली, इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मौलाना फजल रहमान बोले, मर्जी के फैसलों पर शदीद रद्द अमल देंगे। मुस्तकबिल में अब अदालतें इधर उधर नहीं होंगी। अल्लाह कौम को इंसाफ दिलाने में नए चीफ जस्टिस की मदद करे। जस्टिस फाइज ईसा ने अच्छा और गैर मुतनाज़ वक्त गुजारा। बलोचिस्तान और KPK में आज़ादी के नारों और अली अमीन गंडापुर के एहतजाज पर उन्होंने कहा कि हुकूमतें एहतजाज या मुजाहरे नहीं करती, हुकूमतें एहतजाज या मुजाहरों में मदाखलत भी नहीं करती। वो एक गैर मुतनाज़ तौर पर इस वक्त अपने ओहदे से सुबुकदोश हो रहे हैं। हम उनको इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। जो नए चीफ जस्टिस आए हैं, इस वक्त पार्लियामान का एक रोल सामने आ गया है, जो मैं समझता हूं कि आने वाले मुस्तकबिल में जो अदालतें जो हैं वो कभी इधर कभी उधर होती थी, अब पार्लियामान के किरदार के बाद अदलिया पर जो सवालात उठते थे उसका रास्ता बंद हो जाएगा। मैं एक बार वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि एक तो हुकूमतें जो हैं वो एहतजाज और मुजाहरे नहीं किया करती और न ही उसमें मुदाखलत करती हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारे किसी मार्च में एक कमला भी नहीं टूटा, लेकिन बाकी तमाम जमातों के एहतजाज आपके सामने हैं। फैसलाबाद डिवीजन में महकमा तालीम और सरकारी असातिज़ा फिर आमने सामने। पंजाब हुकूमत का कल से सरकारी स्कूल टीचर्स का ट्रेनिंग एंड असेसमेंट टेस्ट लेने का फैसला। असातिज़ा ने ऑनलाइन टेस्ट में शिरकत से इनकार कर दिया। एहतजाज जारी है। देखते हैं रिपोर्ट।
पंजाब हुकूमत का कल से सरकारी स्कूल टीचर्स के ट्रेनिंग एंड असेसमेंट टेस्ट लेने का फैसला। सीओ एजुकेशन फैसलाबाद वकार अहमद का कहना है कि असातिज़ा अफवाहों पर कान न धरें। टीएनए टेस्ट असातिज़ा की बेहतरी के लिए है, उसकी बुनियाद पर किसी को नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। फैसलाबाद के 39 सेंटर्स पर असातिज़ा से टेस्ट लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि असातिज़ा टेस्ट में अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं। ट्रेनिंग का इरादा करते हैं किसी भी लेवल पे, तो उसका पहला मरला होता है। तो पंजाब गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि विजिलेंटली बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है, तो उन्हीं में से एक टीचर्स ट्रेनिंग का मंसूबा भी है। तो सबसे पहले मरले में ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करने हम जा रहे हैं, और इसके लिए पूरे पंजाब में 700 से ज्यादा असेसमेंट सेंटर्स बनाए गए हैं, और उनमें हर टीचर को अपनी अपनी टर्न के ऊपर आना है। जंग में असातिज़ा तंजीमों और महकमाना पॉलिसियों में एक बार फिर से इख्तिलाफ शिद्दत इख्तियार कर गए। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से टीएनए टेस्ट के जरिए टीचर्स असेसमेंट का फैसला। असातिज़ा यूनियन ने फैसला मुस्तरद कर दिया। ऑनलाइन टेस्ट में शिरकत करने से इनकार कर दिया। असातिज़ा के दस्तखतों के हामिल लेटर महकमे को अरसाल कर दिए। सेक्रेटरी एजुकेशन ने मामले का हल निकालने के लिए सीईओज का इजलास तलब कर लिया। नियोट के असातिज़ा तंजीमों का सरकारी स्कूलों की निजकारी के मामले पर एहतजाज। पंजाब और ग्रैंड टीचर्स अलायंस ने तदरीसी सरगर्मियों का बाइकआउट किया रखा। असातिज़ा ने टीचर असेसमेंट टेस्ट का भी मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया। टीचर्स यूनियन के नुमाइंदे मोहम्मद यार का कहना था, हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। हमारा बाइकआउट जो है वो मिडल तक जारी है, इंशाल्लाह वो मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। और जो टीएनए टेस्ट है हुकूमत लेने जा रही है, वो उसका पूरे ज़िले में बल्कि पूरे पंजाब में टीचर जो हैं वो बाइकआउट कर रहे हैं, और हमारा ज़िला हमारा स्कूल भी इंशाल्लाह इस बाइकआउट में शामिल है। और हमने हमारे असातिज़ा कराम ने साइन कर दिए हैं, यानी मुतफ़िका फ़ैसला ये तमाम लोगों का, तमाम टीचर्स का, हर कैडर के टीचर का ये फ़ैसला है कि हमने टेस्ट नहीं देना। टीचर यूनियन के नुमाइंदों का मजीद कहना था कि मुतालबा तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि बिल, अखराजात और टैक्स 2024 की शरह पर, लेकिन कर्ज मिलेगा बरसों पुरानी शरह पर। छोटे सनतकार परेशान। देखते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर की रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत का एसएमईज के लिए कोलेक्ट्रल फ्री कर्ज का मंसूबा। एसएमईज के लिए स्टेट बैंक के जरिए कर्जा दिए जाने का प्लान किया गया। कर्जे से पहले एसएमईज ने स्टेट बैंक की रकम की हद बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कई साल पहले जब डॉलर 100 रुपए से कम था, ताहाल वही 80 करोड़ रुपए की हद रखी गई है। डॉलर बढ़ने की वजह से हुकूमत को एसएमईज की हद 2 अरब रुपए करनी चाहिए। चेयरमैन अबूमा इमरान महमूद कहते हैं जब डॉलर 60 से 70 रुपए का था तब से वही पॉलिसी चल रही है। रकम की हद ना बढ़ने से लोगों को फायदा नहीं होगा। हकीकी लोगों को रकम मिलेगी तो बरामदात बढ़ेंगी और मुल्क का ही फायदा होना है। जो अभी स्टेट बैंक की अभी आई है नोटिफिकेशन आया कि कोलेक्टर फ्री वाला एसएमई के लिए या एमई के लिए, उसमें इतने लोग फाल नहीं करते। ये उस वक्त की पॉलिसी बनी हुई है जब 60 रुपए का डॉलर था। अगर वो एक्सपोर्टर को कोलेक्टर फ्री लोन मिल जाएगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी, और जो कैश क्रंच अभी आया हुआ सेल टैक्स के ना आने की वजह से वो बेहतर हो जाएगा, और इसकी वजह से रिजर्व भी बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट भी हमारी टेक्सटाइल की बढ़ेगी। एक्सपोर्टर्स कहते हैं कि अगर कवानीन ऐसे ही रहे तो ये रकम भी वापस हो जाएगी और कोई मुस्तफीद भी नहीं हो सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। अब आपको बताएं कि ट्रैक उखड़ गया, झूले टूट गए, गर्दो गुबार ने तफरी के लिए आने वालों का सांस लेना तक मुहाल कर दिया। तालियावाला का बिलाल शहीद पार्क म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत बन गया। तांदलेवाला का बिलाल शहीद पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो का बीट चढ़ गया। झूलों वाला ग्राउंड जगह जगह से उखड़ गया। वॉकिंग ट्रैक टूटने से बच्चे जख्मी होने लगे। गर्दो गुबार से सांस लेना महाल हो गया। ग्राउंड में सहूलियात के फुकदान ने शहरियों से सस्ती तफरी छीन ली। तफरी के लिए आए बच्चे और बड़े इंतजामिया के खिलाफ बरस पड़े। शहरियों का मजीद कहना था कि अरसा दराज से झूले टूट फूट का शिकार हैं। बच्चे एंजॉय नहीं कर पाते। ट्रैक टूटा होने से कई बार बच्चे गिरकर जख्मी हो चुके। बच्चों को नहला नए कपड़े पहना कर पार्क लाते हैं, लेकिन गंदे करके वापस ले जाते हैं। हम बच्चे थे तब से हम यहाँ पे आ रहे हैं, और जब से ये टूटे हुए तकरीबन इनको भी 20-20 साल तो हो गए हैं। तो यहाँ पे सफाई का एक तो ख्याल नहीं है, जो झूले टूट जाते हैं उसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं करते। और यहाँ पे ये लगी हुई है, टफ टाइल लगी हुई है, ये टूटी हुई है, इसका कोई पता नहीं। यहाँ पे इतना गंदगी है, बच्चों को साफ सुथरा लेकर आते हैं और गंदा करके वापस ले जाते हैं। ठीक है, तो पार्क में लाने की रीज़न यही होती है कि बच्चों को ज़रा घुमाकर ज़रा अच्छी आबो हवा में लेके जाएं। उसके बजाय हम ये सब चीज़ें देखकर बड़े ना मायूस होते। शहरियों का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नोटिस लेकर प्ले ग्राउंड की हालत दुरुस्त कराएं। कैमरा टीम के हमरा गुलरेज इकबाल, सिटी 41 तांदलियावाला। फैसलाबाद में रोटरी क्लब की तालीमी मैदान में अहम काविशें। गवर्नमेंट एमसी हाई स्कूल एक्स ब्लॉक मदीना टाउन में 16 कमरों का ब्लॉक तामीर।
मन्नू फैमिली के मेंबरान का बेगम ताहरा निसार मन्नू रोटरी क्लब फैसलाबाद ब्लॉक का विजिट। सरकारी तालीमी इदारों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए माली सपोर्ट जारी रखने का अज़्म। फैसलाबाद सरकारी तालीमी इदारों की बेहतरी में पेश रोटरी क्लब मेंबरान ने मन्नू फैमिली के हमरा गवर्नमेंट गर्ल्स MC हाई स्कूल एक्स ब्लॉक मदीना टाउन का दौरा किया। रोटरी क्लब की तरफ से स्कूल में 16 कमरों का ब्लॉक तामीर करवाया गया, जिसमें मन्नू फैमिली की तरफ से 6 कमरों पर मुश्तमिल बेगम ताहरा निसार मन्नू रोटरी क्लब फैसलाबाद ब्लॉक शामिल है। ये स्कूल जो है, ये जिस वक्त हमने इसको टेक ओवर किया उस वक्त यहाँ पे बच्चियां जो हैं वो दरख्तों के नीचे बैठा करती थी, दीवारों के साए में पढ़ा करती थी और 100-150 तक जो है वो स्टूडेंट्स की रेशो थी। अब इस वक्त अल्लाह के फजल से और रोटरी क्लब ऑफ फैसलाबाद और हमारे डोनर्स के तावन से जो है वो अपना रोटरी क्लब ऑफ फैसलाबाद यहाँ पे 16 कमरे जो है वो तैयार कर चुकी है। मारूफ बिजनेसमैन कमाल मन्नू, वसाल मन्नू और समीरा मन्नू ने स्कूल का विजिट किया। इस मौका पर मन्नू फैमिली की तरफ से सरकारी तालीमी इदारों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए माली सपोर्ट जारी रखने का अज़म जाहिर किया गया। जो डोनर्स हैं वो दे फील वेरी कंफर्टेबल कि एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और जो खास तौर पे फिर रोटरी क्लब फैसलाबाद का मैं जिक्र करूंगा कि इनकी बड़ी एक अच्छी जर्नी है। इंशाल्लाह जो हस्बे तौफीक हम कर सके हम करते रहेंगे। इट्स अ ब्लेसिंग टू बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली विच अल्लाह करे इंशाल्लाह के इस लेगेसी में हम भी कुछ शामिल कर सकें। विजिट के मौका पर रोटरी क्लब फैसलाबाद के सदर इब्रार अहमद तुंग, शेख अशफाक अहमद, जलील मलिक, अहमद कमाल, बशीर अहमद बेग, स्कूल हेड मिस्ट्रेस मिसबा आदिल और असातिज़ा भी मौजूद थी। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद।